लोमदंश का वह वार किसी गिरते हुए पहाड़ जैसा भारी था। नील ने ऐन मौके पर अपने शरीर को सिकोधा और फुर्ती से नीचे झुक गया। उसी झटके में उसने अपनी तलवार घुमाकर निशंक की चिपचिपी तितलियों और निशंकरी के उड़ते हुए खंजरों को हवा में ही काट गिराया। इसके तुरंत बाद नील ने अपने शरीर की सारी ताकत अपनी बाजुओं में समेट ली और उसे अपनी तलवार में झोंक दिया। अगले ही पल उसकी हरी तलवार ऊपर उठी और लोमदंश की विशाल नीली तलवार से जा टकराई। डोंग! धातु से धातु टकराने की एक भारी और गूंजती हुई आवाज पूरे मैदान में फैल गई। लोमदंश की ऊपर से नीचे आती हुई छलांग बहुत भयानक थी। उसमें उसकी अपनी शारीरिक ताकत तो थी ही, साथ ही ऊंचाई से गिरने की रफ्तार भी शामिल थी, जिससे उस वार का वजन कई गुना बढ़ गया था। लेकिन नील ने भी हार नहीं मानी थी। उसने लोमदंश की ताकत को सीधे रोकने के बजाय एक बहुत ही चतुर चाल चली। जैसे ही उसकी पतली तलवार लोमदंश की भारी तलवार से टकराई, नील ने अपनी कलाई को हल्का सा घुमा दिया। उसकी तलवार का स्पर्श लोमदंश के हथियार पर पहले हल्का था, लेकिन अचानक वह भारी हो गया। इस तकनीक ने लोमदंश की तलवार की दिशा और ताकत को आधे से भी ज्यादा बेकार कर दिया। तलवार फिसल गई। जैसे ही लोमदंश के पैर जमीन पर पड़े, नील की तलवार लचीली होकर मुड़ गई और उसने एक स्प्रिंग की तरह झटका मारा। नील ने लोमदंश की ही भारी ताकत का इस्तेमाल उसी के खिलाफ किया और उसे जोरदार धक्का दिया। लोमदंश, जो पूरी ताकत से आगे झुक रहा था, अपना संतुलन नहीं बना पाया और उसे लड़खड़ाते हुए कई कदम पीछे हटना पड़ा। नील को एक पल के लिए खुलकर सांस लेने का मौका मिल गया। नील की तलवारबाजी, यह कितनी शानदार है। दूर खड़े स्वर्णकांत और बाकी योद्धा यह नजारा देखकर दंग रह गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। अगर सर्वजीव समता का नियम नहीं होता और जादुई शक्तियां काम कर रही होतीं, तो शायद निर्वासितों की नजर में नील का यह पैंतरा बस एक मामूली चाल होती। लेकिन इस वक्त जब सबकी शक्तियां सीमित थीं, नील का यह हुनर किसी दिव्य कला से कम नहीं लग रहा था। चलो, हमें नील की मदद करनी होगी। हम नील को अकेले 3-3 दुश्मनों से लड़ने के लिए नहीं छोड़ सकते। उस भाई बहन की जोड़ी को रोको, वरना नील मारा जाएगा। निर्वासितों में जोश आ गया। वे अपने हथियार लेकर आगे बढ़े, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, यामिक वंश के काले कपड़े पहने हुए अनगिनत सैनिक बाढ़ की तरह आगे आए और एक काली दीवार बनकर उनका रास्ता रोक लिया। दूसरी तरफ मैदान के बीच में लोमदंश खड़ा था। नील की उस चतुर चाल से पीछे धकेले जाने के बाद उसकी आंखों में हैरानी तैर रही थी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, लापरवाही मत करो। इस बच्चे से निपटना बच्चों का खेल नहीं है। निशंक ने पीछे से चेतावनी दी। उसकी आवाज में घबराहट थी। क्या ऐसा है? लोमदंश ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन फिर उसने सिर झटक दिया। उसे इन बातों की जरा भी परवाह नहीं थी। वह अपनी भारी तलवार को हवा में लहराते हुए एक सांड की तरह फिर से नील की ओर दौड़ पड़ा। अगर बात सिर्फ युद्ध कौशल और तलवार चलाने की कला की होती, तो लोमदंश नील के सामने कहीं नहीं ठहरता। नील उससे कोसों आगे था। लेकिन मुसीबत यह थी कि निशंकरी और निशंक एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। उनका तालमेल इतना सटीक था कि ऐसा लगता था मानो कोई अदृश्य जाल नील को चारों तरफ से जकड़ रहा हो। लोमदंश के भारी वार से निपटने के लिए नील को पहले उस जाल को काटना पड़ता था, लेकिन जैसे ही वह लोमदंश को धक्का देकर थोड़ा सा भी मौका बनाता, वह जाल उसे फिर से घेर लेता। जब कृष्णकांत, स्वर्णकांत और बाकी घायल निर्वासितों ने यह दृश्य देखा, तो उनका दिल चिंता से जल उठा। वे बेबस महसूस कर रहे थे। वे यह नहीं जानते थे कि आखिर नील ने सर्वजीव समता के उस कठोर नियम को कैसे तोड़ा था। उसकी तलवार पर वह हरी रोशनी कहां से आई थी? लेकिन इस समय वही अकेला ऐसा योद्धा था जो यामिक वंश की नीली शक्ति का सीधा सामना कर रहा था। यहां तक कि कृष्णकांत और स्वर्णकांत जैसे महान योद्धा भी दुश्मन की उस नीली ऊर्जा से बहुत डरते थे। वे जानते थे कि अगर गलती से भी उस नीली रोशनी ने उन्हें छू लिया, तो उनके साधारण हथियार कांच की तरह टूट जाएंगे। सिर्फ नील, केवल नील ही उस हरी रोशनी के दम पर उनसे लोहा ले रहा था। उसका यह साहस और प्रदर्शन निर्वासितों के लिए डूबते को तिनके का सहारा जैसा था। वह उनकी आखिरी उम्मीद बन चुका था। लेकिन अफसोस, काले वस्त्र वाले सैनिकों ने उन्हें बुरी तरह घेर रखा था।
वे चाहकर भी नील तक नहीं पहुंच सकते थे। यही हाल कात्यायनी का भी था। यामिक वंश के योद्धाओं को उस प्राचीन देवता का आशीर्वाद मिला हुआ था, जिसकी वजह से शक्ति के मामले में उनका पलड़ा बहुत भारी था। कात्यायनी भी अपनी लड़ाई में बुरी तरह फंसी हुई थीं। मैदान में नील की मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। निशंक और निशंकरी के हमले अब और भी तेज हो गए थे, खासकर निशंकरी के खंजर। वे अब खंजर कम और नीली रोशनी की किरणें ज्यादा लग रहे थे। वे नील की हर छोटी सी चूक और कमजोरी पर वार कर रहे थे। उनमें से एक भी वार अगर लगा तो वह जानलेवा साबित होता। दूसरी तरफ निशंक की तितलियां थीं। हालांकि वे खंजरों जितनी तेज नहीं थीं, लेकिन उनकी संख्या हजारों में थी। वे अजीब और टेढ़े मेढ़े रास्तों से उड़ती थीं, जिससे यह अंदाजा लगाना नामुमकिन था कि वे कहां से हमला करेंगी। और इन सब के बीच लोमदंश था। वह बहुत चालाक था। वह भाई बहनों द्वारा जानबूझकर छोड़ी गई खाली जगहों से घुसता और अपनी भारी तलवार से नील पर ऐसे वार करता कि बचाव करना मुश्किल हो जाता। हालांकि नील ने अपनी फुर्ती और समझदारी से लोमदंश के कई हमलों को बेकार कर दिया था, लेकिन वह खतरे से बुरी तरह घिरा हुआ था। धीरे धीरे उसे पीछे धकेला जा रहा था और अब वह एक कोने में फंस चुका था। अब खेल खत्म करने का समय आ गया है। तभी लोमदंश ने बहुत ही ठंडे और रूखे स्वर में कहा। उसने नील की ओर देखा। उसकी नजरों में अब वह पहले वाली हिकारत नहीं थी। वह अब नील को नीची नजर से नहीं देख रहा था। लोमदंश को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। उसे भरोसा था कि वह बड़े से बड़े निर्वासित योद्धा को हरा सकता है, लेकिन उसके सामने खड़ा यह अनाम लड़का सचमुच अद्भुत था। वह उन तीनों के साझा हमलों को भी रोकने का दम रखता था। लोमदंश यह बात अच्छी तरह समझ गया था कि अगर यह आमने सामने का बराबर का मुकाबला होता तो वह नील के सामने टिक भी नहीं पाता। लोमदंश का इशारा मिलते ही निशंकरी ने अपने दोनों हाथ फैला दिए। हवा में मौजूद नीली रोशनी के कण इकट्ठा हुए और देखते ही देखते 10 से भी ज्यादा नुकीले खंजरों में बदल गए। मरो! वह चिल्लाई और सारे खंजर नील की ओर छोड़ दिए। उसी समय निशंक की आंखें भी चमक उठीं। उसने अपनी उंगलियां नचाईं और उसकी नीली तितलियां किसी बवंडर की तरह नील के बेहद करीब आ गईं। इस बार उन भाई बहनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। नील को दोनों तरफ से हमलों में घिरा देख लोमदंश ने भारी कदमों से जमीन को रौंदते हुए छलांग लगाई। उसने अपनी विशाल तलवार को दोनों हाथों से पकड़ा और पूरी शक्ति के साथ नील पर वार कर दिया। अब नील के पास पीछे हटने के लिए 1 इंच भी जमीन नहीं बची थी। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसे इस हमले का सामना अपनी छाती पर करना ही था। लोमदंश के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। उसे यकीन नहीं था कि इस बार नील बच पाएगा। इस नाजुक घड़ी में नील का दिमाग बिल्कुल शांत था। उसने एक ही पल में निशंकरी के खंजरों और निशंक की तितलियों की दिशा को भांप लिया। उसने अपनी तलवार को बिजली की रफ्तार से घुमाया और उन हमलों को रोकने की कोशिश की। हालांकि उसका चेहरा भावहीन था, लेकिन वह जिस दबाव को झेल रहा था वह किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं थी। लोमदंश की भारी तलवार मौत बनकर उसके सिर पर मंडरा रही थी। नील ने उन अनगिनत तितलियों और खंजरों को परे हटाते हुए अपनी तलवार की नोक को सीधा किया। उसने अपनी तलवार से रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपनी तलवार की पैनी नोक सीधे लोमदंश की गिरती हुई भारी तलवार के बीचों बीच तान दी। यह एक आर पार का दांव था। हालांकि नील की तलवारबाजी अब भी उतनी ही पैनी और चतुराई भरी थी जितनी पहले थी, लेकिन इस बार लोमदंश ने चालाकी दिखाई। उसने नील की तलवार की धार पर नहीं, बल्कि उसके सबसे कमजोर हिस्से पर अपनी पूरी ताकत से वार किया। डोंग! एक बहुत ही भारी और भयानक आवाज गूंजी। जैसे ही नील की पतली तलवार उस विशाल और भारी तलवार से टकराई, नील को लगा जैसे किसी पहाड़ढ ने उसे कुचल दिया हो। एक जबरदस्त झंझनाहट उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। उसकी कलाई सुन्न पर ढह गई और वह तलवार पर अपनी पकड़ बनाए नहीं रख सका। तलवार उसके हाथ से छूटकर हवा में उछली और दूर जाकर जमीन में गहराई तक धंस गई। अब नील निहत्था था। उसके हाथ खाली थे। सामने खदी रीढ़े लोमदंश की आंखों में जीत की चमक आ गई। उसने अब कोई भी देरी करना ठीक नहीं समझा। निहत्थे दुश्मन को मारने में उसे कोई शर्म नहीं थी। उसने अपनी भारी तलवार को फिर से हवा में ऊपर उठा लिया। ठीक इसी समय
छत के दूसरी ओर एक हलचल हुई। कात्यायनी, जो अब तक अपने दुश्मन से उलझी हुई थी, नील की हालत देखकर पूरी गति से दौड़ ढपधी। होश, होश, होश। हवा को चीरने की आवाजें आईं। कात्यायनी के पीछे उस काले लबादे वाले यामिक योद्धा ने अपनी नीली चाबुक से कई वार किए। अनगिनत नीली परछाइयां कात्यायनी पर बरसीं, लेकिन कात्यायनी का पूरा ध्यान नील पर था। उसने देखा कि नील एक कोने में फंस चुका है और मौत उसके सिर पर खड़ी ही है। उसने अपने दांत भींचे और अपनी जान की परवाह किए बिना उस काले योद्धा के हमले को अपनी पीठ और बाजू पर झेल लिया। अगले ही पल कात्यायनी ने हवा में एक ऊंची छलांग लगाई। उसका हाथ घूमा और उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ धारदार हस्तचक्र पूरी ताकत से लोमदंश की दिशा में फेंक दिया। वह चक्र हवा को काटता हुआ लोमदंश की गर्दन की ओर बढ़ा। उसी समय नीचे गली के पीछे से बुजुर्ग ज्ञानदेव भी अपनी तलवार लेकर दौड़ते हुए आए। योजना तो यह थी कि ज्ञानदेव पीछे रहकर राजकुमारी जयंती और राजकुमार चक्रज की रक्षा करेंगे। इसलिए लड़ाई शुरू होते ही वे बच्चों को लेकर पीछे हट गए थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि नील मरने वाला है तो वे खुद को रोक नहीं पाए। वह लड्डेज का उनकी आखिरी उम्मीद था। वे उसे अपनी आंखों के सामने मरता हुआ कैसे देख सकते थे। ज्ञानदेव ने दौड़ते हुए अपनी तलवार को भाले की तरह हवा में उछाल दिया। होश, होश। वह भारी चौधी तलवार लड़ रहे योद्धाओं के सिरों के ऊपर से उड़ती हुई, सनसनाती हुई सीधे लोमदंश की ओर बढ़ी। अब लोमदंश पर दो तरफ से हमला हो रहा था। यह देखकर लोमदंश ने हिकारत भरी नजर से देखा। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि मजाक था। उसके होंठों पर एक क्रूर मुस्कान तैर गई। उसने नील पर हमला करने के बजाय अपनी भारी तलवार को पीछे की ओर घुमाया। खटाक! उसने कात्यायनी के फेंके हुए हस्त चक्र पर एक सटीक वार किया और उसे हवा में ही दो टुकड़ों में काट दिया। चक्र को तोड़ ढहने के बाद भी उसकी तलवार रुकी नहीं। उसी बहाव में उसने तलवार को और घुमाया और ज्ञानदेव द्वारा फेंकी गई उस बद्धी तलवार से जा टकराया। कड़क! नीली ऊर्जा के सामने साधारण लोहा टिक नहीं पाया। ज्ञानदेव की तलवार भी किसी खिलौने की तरह टूटकर गिर गई। कोई भी सामान्य हथियार लोमदंश की उस भारी तलवार और उस पर लिपटी नीली जादुई ऊर्जा का सामना नहीं कर पा रहा था। बेकार की कोशिशें, लोमदंश ने ठंडी आवाज में कहा। तुम लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हो। यह कहने के बाद लोमदंश ने उन दोनों की तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा और वापस नील की ओर मुड़ गया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह साक्षात मृत्यु का देवता है, जो बड़े आराम से एक असहाय बच्चे की जान लेने वाला है। और यह तथाकथित महान निर्वासित योद्धा चाहकर भी उसे रोक नहीं पा रहे थे। लोमदंश मन ही मन सोच रहा था, कात्यायनी और ज्ञानदेव इस दुनिया के सबसे ताकतवर निर्वासित माने जाते हैं। अगर वे इस मामूली लड़के को बचाने के लिए इतने पागल हो रहे हैं तो जरूर यह लड़का कोई बहुत खास चीज है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता बच्चे, लोमदंश ने बहुत ही रूखेपन से कहा। हुश! अचानक उसके हाथ में पकड़ी हुई भारी तलवार पर एक बदलाव आया। तलवार की सतह पर मौजूद वह नीली रोशनी एक बवंडर की तरह घूमने लगी। वह रोशनी गोल गोल घूमते हुए तलवार की नोक पर इकट्ठा होने लगी। देखते ही देखते वह भारी तलवार एक विशाल और घातक नीले भाले जैसी दिखने लगी। वह ऊर्जा अब एक जगह केंद्रित हो गई थी जो लोहे को भी मोम की तरह पिघला सकती थी। यह लोमदंश का सबसे खतरनाक वार था। अगर यह हमला नील को छू भी गया तो उसका शरीर राख हो जाएगा। बचना नामुमकिन था। अगर तुम अभी हमला नहीं करोगे तो तुम्हारे पास फिर कभी हमला करने का मौका नहीं होगा नील। तभी नील के दिमाग में एक आवाज गूंजी। यह एकादश था, जो नील की छाती में मौजूद उस हड्डी के टुकड़े में छिपा था। एकादश की मदद से नील ने सत्यमणि को अपने वश में किया था और उसने सत्यमणि की सबसे शुरुआती और बुनियादी शक्ति हरित नक्षत्र हथेली को सिद्ध कर लिया था। एकादश काफी समय से नील से नाराज था। वह समझ नहीं पा रहा था कि नील इतनी देर से मार क्यों खा रहा है। उसने अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल पहले क्यों नहीं किया। लेकिन नील के अपने कारण थे। वह एक बहुत ही समझदार योद्धा था। उसे नहीं पता था कि यह यामिक वंश असल में कितना ताकतवर है। उसे यह भी नहीं पता था कि उनके पास और कौन कौन से जादुई हथियार हैं। ऐसे में वह अपनी सबसे बड़ी ताकत
अपना तुरुप का इक्का हरित नक्षत्र हथेली शुरुआत में ही दिखाकर बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह इसे सबसे मुश्किल वक्त के लिए बचाकर रखना चाहता था। इसके अलावा उसे अपनी तलवारबाजी और सत्यमणि की साधारण ऊर्जा पर भरोसा था। उसे लगा था कि वह इसी से काम चला लेगा। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी थी। सामने मौत खड़ी थी। उसके पास हथियार नहीं था। नील को यह कड़वा सच समझ आ गया था कि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। अब कुछ छिपाने का समय नहीं है। अगले ही पल नील ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और गहराई थी। अचानक उसके दाहिने हाथ की हथेली के ऊपर एक चौकोर आकार का हरा रत्न प्रकट हुआ। यह सत्यमणि थी। वह रत्न हवा में तैरते हुए धीरे धीरे घूमने लगा और उससे एक बहुत ही शुद्ध और तेज हरी रोशनी फूट पड़ी। नील ने अपनी हथेली लोमदंश की ओर कर दी और शांत लेकिन भारी आवाज में कहा, हरित नक्षत्र हथेली। उसी पल नील की हथेली पर तैर रही सत्यमणि ने अपनी चाल बदल दी। उसके घूमने की रफ्तार अचानक इतनी तेज हो गई कि वह आंखों से ओझल होने लगी। ठीक उसी समय सबके सिरों के ऊपर हवा में एक विशाल भंवर बनने लगा। उस भंवर के बीचों बीच हरे रंग की रोशनी के कण इकट्ठा होने लगे, जैसे आसमान से तारे टूटकर वहां जमा हो रहे हों। हुश! वह रोशनी का गोला कुछ पल के लिए उस भंवर में थमा रहा। फिर जैसे ही नील ने अपना हाथ नीचे झटका, वह रोशनी का कण किसी गिरते हुए तारे की तरह सीधे नीचे आया। यहां एक बहुत बड़ा फर्क था। यामिक वंश को अंबर देव का जो आशीर्वाद और नीली शक्ति मिली थी, वे उसका इस्तेमाल बहुत ही साधारण और सतही तरीके से कर रहे थे, सिर्फ हथियार बनाने के लिए, जैसे निशंकरी के खंजर या निशंक की तितलियां। शायद अंबर देव ने यही सोचकर उन्हें यह शक्ति दी थी कि वे आक्रमणकारियों से लड़ सकें, लेकिन वे उस नीली ऊर्जा का रूप बदलने में सक्षम नहीं थे। इन सब में केवल लोमदंश ही थोड़ा अलग था। वह अपनी भारी तलवार पर उस ऊर्जा को घुमाकर उसे भाले जैसा रूप दे सकता था, लेकिन उसकी भी एक सीमा थी। वह ऊर्जा को बस थोड़ा बहुत ही नियंत्रित कर सकता था। वह उसे किसी दिव्य कला की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता था। लेकिन नील जो कर रहा था वह एक असली दिव्य कला थी। सच तो यह है कि जब नील ने इस हरित नक्षत्र हथेली को सीखने के लिए कड़ी तपस्या की थी, तो अंत में वह बहुत निराश हुआ था। उसे लगा था कि इतनी मेहनत के बाद मिली शक्ति बहुत कम है। एकादश ने उसे बताया था कि अगर उसका पुराना स्वामी इस कला का इस्तेमाल करता तो आसमान से करोड़ों तारे बरसते और पल भर में पूरी दुनिया नष्ट हो जाती। लेकिन इसके लिए सत्यमणि की बहुत सारी शक्ति चाहिए थी। नील के पास उतनी शक्ति नहीं थी। आम हालात में नील द्वारा बुलाया गया यह प्रकाश का कण किसी साधारण वृहद देव का भी बाल बांका नहीं कर सकता था। इसीलिए नील ने आज तक कभी लड़ाई में इसका इस्तेमाल नहीं किया था। उसे यह बेकार लगता था। लेकिन अभी हालात अलग थे। सर्वजीव समता के जादू ने इस मैदान में खड़े हर योद्धा को, चाहे वह कितना भी महान क्यों न हो, एक नश्वर और कमजोर इंसान बना दिया था। और इस कमजोर दुनिया में नील का वह कमजोर हमला भी अब महाविनाशकारी बन गया था। अब यह शक्ति किसी भी हथियार से ज्यादा भयानक थी। उधर बुजुर्ग ज्ञानदेव का दिल बैठ गया था जब उन्होंने अपनी तलवार को टूटते हुए देखा। उन्हें लगा कि अब सब खत्म हो गया। सूर्यवंश की आखिरी उम्मीद नील अब नहीं बचेगा। लेकिन ठीक उसी समय जब वे पूरी तरह हताश हो चुके थे, उनकी बूढ़ी आंखों ने आसमान में वह हरा भंवर देखा। यह तो दिव्य शक्ति है। हरी रोशनी को तारों की तरह टिमटिमाते देख ज्ञानदेव की आंखों में चमक आ गई। कात्यायनी भी सांस रोके खड़ी थी। उसका दिल नील के लिए घबरा रहा था। बच्चे, अब तुम सिर्फ खुद पर और अपनी किस्मत पर भरोसा कर सकते हो। कात्यायनी ने मन ही मन प्रार्थना की। वह चमत्कारों में यकीन रखती थी और मानती थी कि नील का इस दुनिया में आना ही एक चमत्कार था। और जब उसने वह हरी रोशनी देखी तो उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। उसे उसका जवाब मिल गया था। दूसरी ओर लोमदंश हक्का बक्का रह गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मौत के मुंह में खड़ा नील ऐसी कोई चाल चलेगा। इस समय उसकी भारी और जानलेवा तलवार नील के सिर से बस आधा गज दूर थी। जीत बस एक पल दूर थी। लेकिन तभी वह हरा प्रकाश का कण उल्कापिंड की तरह सीधे उसकी तलवार पर आ गिरा। बूम!
उस भारी तलवार के टकराते ही हरी और नीली ऊर्जा का एक भयानक धमाका हुआ, लेकिन नील की हरी शक्ति उस नीली ऊर्जा पर भारी पड़ गई। कड़क, एक बहुत ही तीखी आवाज आई। लोमदंश की वह विशाल तलवार जिस पर उसे इतना घमंड था, कांच के टुकड़ों की तरह बिखर गई। धमाका इतना जबरदस्त था कि लोमदंश अपनी तलवार की मूठ को छोड़ भी नहीं पाया और उस झटके से उसके दाहिने हाथ की हड्डी टूटने की भयानक आवाज गूंजी। तलवार के टुकड़े और वह हरी ऊर्जा सीधे जमीन में जा धंसे। वहां तुरंत एक गहरा काला गड्ढा बन गया जो आकार में किसी बड़े तरबूज जैसा था, लेकिन इतना गहरा कि उसका तल दिखाई नहीं दे रहा था। लोमदंश अपनी जगह पर बुत बनकर खड़ा रह गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। उसे अपने टूटे हुए हाथ का दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका दिमाग अभी भी उस दृश्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसकी सबसे ताकतवर तलवार टूट गई। अब तुम्हें कौन बचाएगा? धुएं के बीच से नील की आवाज आई। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। उसने अपना दाहिना हाथ फिर से ऊपर उठाया। हवा में एक और सत्यमणि प्रकट हुई और तेजी से घूमने लगी। आसमान में दोबारा वही डरावना हरा भंवर बनने लगा और तारों की रोशनी एक बिंदु पर इकट्ठा होने लगी। लोमदंश का दिल बैठ गया। उसे एहसास हो गया कि मौत उसके सिर पर खड़ी है। वह बिना एक पल गंवाए पीछे की ओर भागा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इस बार वह प्रकाश का कण किसी बिजली की रफ्तार से नीचे गिरा। बूम! एक और जोरदार धमाका हुआ। वह रोशनी का गोला सीधे लोमदंश के कंधे पर गिरा। उसने बचने की कोशिश की, लेकिन उस ऊर्जा ने उसके आधे शरीर को अपनी चपेट में ले लिया। जब तक वह जमीन पर गिरा, वह हरी आग उसे पूरी तरह निगल चुकी थी। पलक झपकते ही यामिक वंश का वह खूंखार योद्धा लोमदंश राख के ढेर में बदल गया। उसकी कहानी वहीं खत्म हो गई। दूर खड़े निशंक और निशंकरी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। हालांकि लोमदंश से उनकी कभी नहीं बनी, वे उसे पसंद नहीं करते थे, लेकिन अपनी ही आंखों के सामने अपने इतने ताकतवर साथी की ऐसी दर्दनाक मौत देखकर उनका कलेजा कांप गया। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसे मारने वाला वही लड़का था जो अब उनकी तरफ देख रहा था। अगर लोमदंश नहीं टिक पाया तो वे क्या चीज थे, लेकिन वे दोनों जानते थे कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। वे अपने दल के नेता थे। अगर वे पीठ दिखाकर भागे तो यामिक वंश की नाक कट जाएगी, और वैसे भी यह लड़का उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। निशंक भाई! निशंकरी चिल्लाई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही एक पागलपन भी था। निशंक ने भी उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। दोनों भाई बहनों ने अपनी जान की बाजी लगाने का फैसला कर लिया। मरेंगे, लेकिन लड़ते हुए मरेंगे। वे दोनों एक साथ चीखे और अलग अलग दिशाओं से नील की ओर दौड़े। उन्होंने अपनी बची खुची सारी नीली शक्ति को बाहर खींच लिया। स्विश, स्विश, स्विश! निशंकरी ने हवा में छलांग लगाई और उसके हाथों से खंजरों की बौछार शुरू हो गई। वे खंजर हवा में सफेद लकीरें खींचते हुए सीधे नील की छाती और चेहरे की ओर लपके। नील की नजरें चील की तरह तेज थीं। वह समझ गया था कि ये दोनों उसे फिर से बीच में फंसाकर घेरना चाहते हैं। वह दोबारा उस पिंजरे में नहीं फंसने वाला था। जैसे ही खंजर करीब आए, नील ने बाईं ओर जाने के बजाय दाईं ओर एक लंबी छलांग लगाई, सीधे निशंकरी की तरफ। निशंकरी, संभलना! निशंक यह देखकर घबरा गया। उसने तुरंत अपनी उंगलियां नचाईं और हवा में उड़ रही नीली तितलियों को नील का रास्ता रोकने का आदेश दिया। नील ने दौड़ते दौड़ते ही जमीन पर पड़ी अपनी तलवार को एक झटके में उठा लिया। उसने हवा में तलवार लहराई और अपने सामने आ रही तितलियों को दूर फेंक दिया। वह निशंकरी के बेहद करीब पहुंच चुका था। निशंकरी ने देखा कि नील उसी की तरफ आ रहा है। उसने दांत भींचे। वह पीछे नहीं हटी। विभक्तो! उसने एक मंत्र जैसा शब्द बोला। हवा में मौजूद उसके सारे खंजर अचानक फट गए। वे किसी बम की तरह फटे और उनके सैकड़ों नुकीले टुकड़े किसी आंधी की तरह नील की ओर उड़ चले। अगर यह वार लगता तो नील का शरीर छलनी हो जाता। उसी वक्त पीछे से निशंक भी आ पहुंचा था। वह अपनी तितलियों के साथ नील को दबोचने के लिए तैयार था। नील दोनों तरफ से घिर चुका था। तभी नील ने बिना रुके अपना बायां हाथ हवा में हिलाया। स्विश! आसमान से एक और हरे प्रकाश का कण सीधे निशंक के सिर की ओर लपका। निशंक ने अभी अभी लोमदंश का हश्र देखा था।
उसे पता था कि वह हरी रोशनी साक्षात मौत है। जैसे ही उसने उस रोशनी को अपनी ओर आते देखा, उसका दिल हलक में आ गया। वह घबराहट में पूरी ताकत से पीछे की ओर कूदा। किस्मत से वह लोमदंश से ज्यादा फुर्तीला निकला और उस गिरती हुई हरी रोशनी से बाल बाल बच गया। लेकिन यही तो नील की चाल थी। जैसे ही निशंक उस रोशनी से बचने के लिए हटा, उसका संतुलन बिगड़ गया और ठीक उसी पल एक बेहद पतला और अदृश्य सा खंजर, जिसे नील ने अपनी तलवार के साथ ही छिपाकर फेंका था, हवा को काटता हुआ आया। निशंक ने उसे नहीं देखा। खच। तो क्या होगा आगे, जानने के लिए हमारे स्टोरी वाला अगेन अपना ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।